नमस्कार, हीलिंग पाठशाला में आपका स्वागत है। पिछले एपिसोड में हमने भावनात्मक और मानसिक तकलीफ़ों के बारे में बात की थी। आज उसी किस्म की कुछ और तकलीफ़ों के बारे में बात करेंगे। नेक्स्ट उसमें आता है भय, यानी डर। पानी का डर, आग का डर, ऊंचाई का डर, अंधेरे का डर। एक मूवी आया था नाना पाटेकर का, अगर आपने पुराना मूवी है, अगर याद हो तो उसमें आग से वो डरता है। अगर कोई दिया भी जलाता है तो वो चिल्लाने लगता है, सिर पीटने लगता है। तब हम ऐसे सोचते हैं कि ये तो मूवी का है ना, नहीं रियल में भी होता है ऐसा। तो काफ़ी लोगों को ऐसी अलग अलग चीज़ों का डर होता है। कभी कभी अज्ञात चीज़ों से डर होता है या परिस्थितियों से डर होता है। कुछ भी नहीं होता है तो बोलते हैं नहीं मेरे साथ कुछ तो खराब होगा। अरे भाई क्यों? लेकिन होते हैं। हमारे पास एक क्लाइंट आई थी जिसको अंधेरे से डर लगता था, और डर वहाँ तक कि पूरे फ्लैट में अकेली रहती थी। तो किचन में भी काम कर रही है तो पूरे घर का लाइट चालू है, इंक्लूडिंग उसका वॉशरूम सबका लाइट चालू रहता था। ऐसे किस्सों में खुशी की बात ये थी, हमने 2 दिन 2 हीलिंग किए, उसके 2 हीलिंग सेशन किए तो काफ़ी तक ठीक हो गई। ऐसे एक किस्सा और भी याद आया, पानी का डर। तो वो बंदे को क्या था, 10 साल से नहाया नहीं था। अभी आप सोचेंगे बिना नहाया तो कैसे स्मेल आती है, कैसा रहेगा। लेकिन 10 साल तक उसने क्या किया, स्पॉन्ज निचोड़ के घर वाले टोलिया देते थे, उसे घिस घिस के करेगा। पानी नज़र के सामने नहीं आना चाहिए, ऐसे करेंगे तो उसको लगता है मैं मर गया, अभी डूब जाऊंगा। तो करीबन 1 महीने जितना हीलिंग उसका हुआ, उसके बाद में उसे पानी से नहाना शुरू कर दिया। तो इसी श्रेणी में आगे बात करते हैं। और नकारात्मक भावनाओं में ज़्यादा चिंता करना। कुछ लोगों को छोटी छोटी चीज़ों में चिंता होती है, उसके अपना नियंत्रण नहीं होता है, और उसके ऊपर सोचना और सोचना, जैसे हम बोलते हैं ना ओवर थिंकिंग, और वो भी नकारात्मक। तो एक माँ को अपने बेटे के बारे में बहुत चिंता रहती थी। जैसे वो ऑफिस से 6 बजे के आसपास आ जाता था, कभी कभी देर भी हो सकती है, हर एक सिटी का अपना ट्रैफिक होता है, ऑफिस में काम होता है, और उसने बताना भूल गया तो क्या होगा, माँ चिंता करने लगती है। इसके बाद में क्या क्या सोच लेती है, एक्सीडेंट हुआ होगा, रिंग किसी का फ़ोन भी आया तो उसको लगता है उसी का आएगा, हॉस्पिटल में ले गए होंगे कुछ ना कुछ। और 6:05 तक में तो वो 5 घी के दिए की मन्नत लगा लेती है। तो इतना सारा नेगेटिव सोच लेती है। ऐसे ही लोग गुस्सा करते हैं, अतिरिक्त गुस्सा। देखिए गुस्सा आता है बराबर, लेकिन ये अतिरिक्त गुस्सा है। तो छोटी छोटी बातों में उसको गुस्सा आता है, और अगर अपनी चीज़ कोई भी चीज़ उसके मुताबिक नहीं होती है तो गुस्सा इतना बढ़ जाता है कि चीज़ें फेंकना, मारामारी करना, कुछ भी कर लेते हैं, अपने आप को नुकसान कर देना, ये सब होता है। और जब गुस्सा आता है तो क्या होता है, विवेक बुद्धि बंद हो जाती है। तो 2 मिनट का गुस्सा भी जीवन भर का पछतावा कर देते हैं। कोई मान लो गुस्से में किसी ने अपनी ही प्रिय चीज़ तोड़ दी, इसके बाद में क्या होगा, गुस्सा तो आया, धीरे धीरे चला जाएगा, लेकिन वो जो नुकसान होता है वो अपने आप को जीवन भर तकलीफ देता है कि मैंने ये नुकसान कर दिया। तो ऐसा ही एक चीज़ है, असफलता को झेलना, उसमें असमर्थता। तो हर एक व्यक्ति के जीवन में उतार चढ़ाव तो आता है, और उसी से हम सीखते हैं। काफ़ी सारे लोग, खास करके युवा वर्ग में ऐसा होता है, असफलता को झेल नहीं पाते हैं। कंपैरिजन होता है ना, इससे मेरे इसकी क्या बोलते हैं, इसकी सफ़ेदी से मेरी सफ़ेदी कम क्यों है, ऐसा। इसके इतने मार्क आए तो मेरे इतने कम क्यों हैं। उसको देख के अपने आप को मोटिवेट करना है, आगे बढ़ाना है। लेकिन लोग क्या करते हैं, एक बार भी असफलता मिलने पे आत्महत्या जैसा बड़ा कदम उठा लेते हैं। और जब हम ऐसे किसी न्यूज़ में देखते हैं तो बहुत दुख होता है। तो ये वाईपीवी होलिस्टिक एनर्जी हीलिंग से आप ऐसे लोगों की मदद कर सकते हैं। सही समय पर उपचार ना किया जाए तो ये सभी भावनात्मक और मानसिक तकलीफ़ों की वजह से साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर और मनोदैहिक रोग भी आ सकते हैं। इसके बारे में हम अगले एपिसोड में बात करेंगे। आशा करता हूँ कि हीलिंग पाठशाला के माध्यम से आपके जीवन में सकारात्मक परिवर्तन आए और आपका जीवन सरल हो। अगर आपने ऐसी कोई भी चीज़ों, जो भी नकारात्मक भावनाएं हैं, इसके बारे में ज़्यादा जानकारी चाहिए तो कमेंट में लिखिए। और
सब्सक्राइब करना नहीं भूलना। धन्यवाद।